बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में 9.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और उसके साथ हमने कुछ क्वाड्रेंटल एंगल, जर्नल एंगल, रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज और क्वाड्रेंटल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टूडेंट लिखा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो आज उस लेक्चर में हम वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, अब वो पार्ट हम 5 और 6 में से करेंगे जिनमें नेगेटिव साइन आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7, एंगल इज -2430 डिग्री। हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इस एंगल पे क्या उनकी वैल्यूज़ होती है हमने ये बताना है। हमें तो इतने बड़े एंगल की वैल्यूज़ नहीं डायरेक्ट पता, हमें तो वो फर्स्ट रोटेशन के जो क्वाड्रेंटल एंगल है ना 90, 180, 270, 360 इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, तो हमने इसको उसमें शिफ्ट करना है। तो वही प्रोसीजर होगा कि आप माइनस ये क्योंकि डिग्री में ही है ऑलरेडी, तो आपने 360 पे इसको डिवाइड कर देना है नेगेटिव साइन को साथ रखते हुए। अच्छा, अब जब आप नॉर्मल डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपने डिवाइड किया करना है जी 2430 डिवाइडेड बाय 360, आंसर इज 6.75। 6 जैसे हम प्रीवियस हमारा जो पॉजिटिव केस थे उसमें हम ये 6 लेते होते थे, यानी 360 का टेबल 6 तक पढ़ते थे। नेगेटिव के केस में आपने 6 में एक प्लस करना है तो 7 आ गया, यानी आपने 360 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से नहीं। सिर्फ ये डिफरेंस है स्टूडेंट 5 और 6 क्वेश्चन के पॉजिटिव एंगल वाले पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए में और उसके बाद इन नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपने सिर्फ नेगेटिव में आपने डिवाइड नॉर्मल करें तो जो 6 पॉइंट आएगा वो 6 में हमेशा हर एक जो यहाँ आएगा उसमें 1 ही प्लस करना है और जो नई वैल्यू होगी आपने 360 का टेबल वहां तक पढ़ना है। तो आप 360 को स्टूडेंट 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आ गया जी 2520 डिग्री -7 प्लस कर देंगे, यानी 7 तो आएगा लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव आपने -7 भी लेना है। रिमाइंडर इज, अब आप इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें सो 2430, सो आंसर इज 90 डिग्री। ये बड़ी वैल्यू यहाँ लाने का मकसद था कि रिमाइंडर पॉजिटिव ही रहे तो आपको एंगल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करने में आसानी हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो -2430 डिग्री एंगल है ये 7 रोटेशन करने के बाद नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज 7 रोटेशन करने के बाद 90 के ऊपर ही आके फॉल करता है। तो इसकी जो जर्नल एंगल बनेगा -2430 कैन ऑल्सो बी रिटन एज को टर्मिनल एंगल प्लस -7 फॉर रोटेशन हो गया इनटू 360 डिग्री। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करके देखें तो यही एंगल बनता होगा। तो हमेशा जो आपका एंगल होता है वो जो यहाँ थीटा लिखा जाता है उसका को टर्मिनल होता है। सो -2430 इज को-टर्मिनल विद 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का को-टर्मिनल है। तो 90 डिग्री की जितनी भी वैल्यूज होंगी वही इसकी भी वैल्यूज होंगी। तो अब आप वैल्यूज फाइंड करना शुरू कर दें। साइन -2430 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 इज 1, तो साइन -2430 इज ऑल्सो 1। फिर cos -2430 की वैल्यूज वही होंगी जो cos 90, दैट इज 0। टेंजेंट -2430 की वैल्यूज वही होंगी जो टेंजेंट 90 की होगी एंड दैट इज 1/0 अनडिफाइंड। अब बाकी 3 रेसिप्रोकल कर दें। कोसिकेंट -2430 की वैल्यूज वही होंगी जो कोसिकेंट 90 की होंगी। तो कोसिकेंट 90 को साइन का रेसिप्रोकल है तो ये 1 ही हो जाएगा। सीकेंट -2430 की वैल्यूज वही हो जाएंगी जो सीकेंट
90 की हो जाएगी, secant 90 is 1/0, this is undefined, and finally टेंजेंट माइनस 2430 की वैल्यूज़ वही हो जाएंगी जो टेंजेंट 90 की हो जाएंगी। टेंजेंट 90 जो है वो इन्फिनिटी है, सॉरी ये कॉट होना था, कॉट रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, सो 1/infinity दैट इज 0। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव केस में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सारा तरीका वही है कि आपने वो नॉर्मल डिवाइड करके जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, आपने उसमें जो होल नंबर है, जैसे इसमें 6 आया है तो 6 तक टेबल नहीं पढ़ना, 6 में हमेशा एक प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो ये वैल्यू के क्वोशंट को कैसे सिलेक्ट करना है इन केस ऑफ नेगेटिव, तो ये तरीका इसमें पॉजिटिव केसेस से डिफरेंट है। तो आपने बाकी तरीका सारा वही है। तो आपने क्वाड्रेंटल एंगल सेलेक्ट कर लिया कि 90 है तो 90 के मुताबिक आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी कंप्लीट कर लें। तो फिर ये काफ़ी पार्ट हो जाएंगे सिमिलर आइडिया के ही, कैसे हम किसी भी को टर्मिनल एंगल से जज करके रिक्वायर्ड एंगल के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इज नेगेटिव पार्ट कोई कर लें, जैसे पार्ट नंबर 9 है। सो एंगल इज -1035 डिग्री, एंगल इज -1035 डिग्री, और ये ऑलरेडी डिग्री में है तो आपने -1035 डिग्री को 360 पे डिवाइड करना है। अब नेगेटिव एंगल की वजह से हमने वो रूल याद रखना है कि इसमें एक इंक्रीज करनी है वैल्यू, जो भी डेसिमल आंसर आएगा। सो 1035 डिवाइडेड बाय 360, तो ये 2.85 आ रहा है, तो हमने 2 नहीं 3 कर देंगे और साथ माइनस लगाएंगे, यानी 360 को हम टेबल पढ़ेंगे 3 तक। सो 360 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आंसर इज -1080, और यहाँ डिवीजन में हमेशा इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो 1080 माइनस 1035, so answer is 45 degree. So the co-terminal angle in this case is 45. तो आप इसको जनरल एंगल की डेफिनेशन में लिखेंगे कि -1035 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 45 प्लस, ये रोटेशन हो गई 3 रोटेशन क्लॉकवाइज, -3 का मतलब है 3 रोटेशन क्लॉकवाइज इनटू 360 डिग्री। तो ये जनरल एंगल की डेफिनेशन बन गई। इसका मतलब है कि -1030 इज को टर्मिनल विद 45, जो यहां लिखा जाता है, जो रिमाइंडर में एंगल आता है वो को टर्मिनल एंगल होता है। सो -1035 इज को टर्मिनल विद 45 डिग्री। सो -1035 इज को टर्मिनल विद 45 डिग्री, तो लिहाजा 45 की जो वैल्यूज होंगी वही इसकी होंगी। सो नंबर 1, sin -1035 is equal to sin 45, cos -1035 is equal to cos 45, tangent -1035 is equal to tangent 45, cosecant -1035 is equal to cosecant 45, secant -1035 is equal to secant 45, cot -1035 is equal to cot 45। सो हम जानते हैं sin 45 is 1/√2, cos 45 is also 1/√2, tan 45 इन दोनों का डिवीजन तो 1 हो गया, cosecant उसका रेसिप्रोकल √2 हो गया, secant उसका रेसिप्रोकल √2 हो गया, cot tan का रेसिप्रोकल तो वो 1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एज रिक्वायर्ड। ये हमारा 6 का पार्ट 9 कर दिया मैंने। नेगेटिव एंगल था तो उसकी कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो पहले आपने डिवीजन के मेथड से रिमाइंडर ढूंढना है। रिमाइंडर हमारा वो फर्स्ट रोटेशन वाले एंगल्स होंगे जो वेल नोन एंगल्स हैं, जिनकी टेबल हमने बनाया हुआ है, जिनकी टेबल में वैल्यूज़ हमें याद हैं, तो हमने उनमें ही लाना है ताकि हम वो जो वैल्यूज़ टेबल से याद की हुई हैं उनकी मदद से इनकी वैल्यूज़ भी को टर्मिनल एंगल हैव सेम आंसर,
तो इस आइडिया पे हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आपने, कैलकुलेटर से डेसिमल में वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखी जा सकती हैं, आपने यही वाली वैल्यूज़ लिखनी है। बुक के पीछे ये आंसर दिए हुए हैं, इसलिए आपने ये पार्ट को इस तरह कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन के बाद जो है वो 9.3 एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आप करें। इसमें मैं आपको फिर बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 ये इसके इम्पॉर्टेंट एरिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इनकी सब प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं। अपने नोट्स में जब आप खुद से ये सारे पार्ट सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। अभी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, आंसर लाना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर होता है जी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल माइनस आ जाए तो नेक्स्ट लिखने के लिए आप ब्रैकेट यूज़ करें। कोसेकेंट स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर। तो 1 इससे कैंसिल हो गया, टेंजेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। सो टेंजेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट साइड। यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक स्टूडेंट कर लें कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है, मैं एक एक पार्ट स्किप करके क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ। तो आपने वो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, आप 4 भी कर लेंगे इसी तरह। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज लेफ्ट साइड है स्टूडेंट सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये a प्लस बी है माइनस बी है, सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करें, टेंजेंट को उधर शिफ्ट कर दें, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, so दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो राइट साइड है स्टूडेंट वो भी 1 ही है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। एक पार्ट और दे दें, देख लें आप लोगों ने स्टूडेंट एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपने 9.4 के अटैम्प्ट करने हैं, फर्स्ट 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेफ्ट हैंड साइड है जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और आंसर आपको लाना है जी कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा प्लस 1। आपको ये आंसर लाना है। अब आपने सिंपल इसी आइडिया में देख लें कि न्यूमरेटर में कॉट है, फिर माइनस है, फिर 1 है, ये कॉज है, माइनस है और यहाँ साइन है, यानी साइन की जगह राइट साइड में 1 है। तो ये कैसे 1 आएगा स्टूडेंट? आप डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्टूडेंट साइन थीटा से डिवाइड कर दें। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड कर दिया साइन थीटा से। सो कॉस ओवर साइन इज कॉट थीटा माइनस ये कैंसिल होके 1 ओवर कॉस ओवर साइन इज
cot theta plus sin over sin is 1 and this is your right hand side एज रिक्वायर्ड। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो सिंपल है, वही आपके बेसिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो आपने स्टूडेंट एटलीस्ट 9.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। वैसे नॉर्मली 16-17 क्वेश्चन तक ये शॉर्ट ही हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने जस्ट जो भी फार्मूला उस पर नज़र आ रहा होता है वो आप यूज़ करेंगे, कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा, कहीं एलसीएम लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आपको राइट साइड मिल जाएगी। तो बहरहाल आप 9.4 के कम से कम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, अपने हैंड आउट बनाएं और बाकी इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना स्टूडेंट बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।